सभी मीडिया बंधुओं का भारतीय जनता पार्टी मीडिया सेंटर में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप सभी को प्यार भरी नमस्कार। साथियों, चुनावी माहौल है और भारतीय जनता पार्टी जो कि 365 दिन एक्टिव रहती है, लोगों के मुद्दे मिसलाइन के ऊपर काम करती है, इन चुनाव के दिनों में अपना पूरा विजन और क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वो आपके सामने हम निरंतर रख रहे हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग हमारी सोसाइटी का युवा वर्ग है। युवा वर्ग के बिना हम ना अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं, ना अपने देश की तरक्की के बारे में, ना सोसाइटी के बारे में। उन्हीं सब विषयों को लेकर हमारे बीच में, हमारे मध्य में है भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण प्रभात जी। उनके साथ में है उनके दाएं तरफ सरदार अमनदीप सिंह जी, जो कि युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं और जम्मू कश्मीर युवा मोर्चा के प्रभारी भी हैं। अभिषेक सिंह जी जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये प्रदेश महामंत्री हैं युवा मोर्चा के। अरुण प्रभात जी के बाईं तरफ हैं राम प्रसाद ठाकुर जी, जो कि प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के, और उनके साथ में लव शर्मा जी हैं, जो कि प्रदेश सचिव हैं युवा मोर्चा के। अब मैं निवेदन करूंगा अरुण प्रभात जी से कि वो अपनी बातें आपके समक्ष रखें। सभी मीडिया के बंधुओं का आज की इस प्रेस वार्ता के अंदर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनावों के बीच में है। विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल, उसका भविष्य तय करने वाले हैं। और जिस प्रकार पहले फेज का चुनाव समाप्त हुआ, ये सुनिश्चित हो चुका है कि भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और आम व्यक्ति का, दूर दराज पहाड़ी क्षेत्र के जनमानस हो या मैदानी इलाके में रहने वाला जनमानस हो, उसका विश्वास केवल एक नरेंद्र मोदी जी पर है, कमल के फूल पर है। और कमल के फूल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने वाली। चुनाव का जो मुख्य केंद्र है और जिसका भविष्य एक सुनहरे अक्षरों में लिखने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। मैनिफेस्टो के माध्यम से हमने आप सबके बीच में रखा। भारतीय जनता पार्टी युवाओं के बारे में और युवाओं के भविष्य के बारे में किस प्रकार से योजना बनाई है, क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर में देखा कई वर्षों से कि नौजवान नौकरी के लिए, नौजवान अपनी पढ़ाई के लिए, नौजवान को दर बदर हर जगह संघर्ष करना पड़ा है। कई वर्ष बीत गए, अमन चैन शांति नदारद थी और नौजवान को कहीं ना कहीं पत्थरबाजी और ऐसी घटनाओं में सम्मिलित रखने का कुप्रयास 2014 से पहले की यहाँ की सरकारों ने किया है। बदलाव माननीय मोदी जी के नेतृत्व के कारण आया, बदलाव माननीय मोदी जी के एक विजन और मिशन के कारण आया। और जिस तरीके से हमने बदलाव देखा है और बदलाव के लिए सुनिश्चित किया है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की जब बात की जाती है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो सरकारी मुलाजमियत, सरकारी रोजगार ही केवल रोजगार का माध्यम माना जाता था, जिसको एक ट्रांसपेरेंट मैनर से, सही तरीके से, सुचारू रूप से सुनिश्चित करने का काम 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने करने का प्रयास किया है। उसको और तेज गति देने का काम हम लोग करेंगे, ऐसा हमने इस मैनिफेस्टो में सुनिश्चित किया है। साथियों, जम्मू कश्मीर के नौजवान ने 2014 से पूर्व कई पीढ़ियां खप गई, जिन्होंने अपने भविष्य के लिए क्या क्या सपने संजोए थे, परंतु तत्कालीन सरकारों ने उसको दरकिनार किया, उसको तार तार किया। अभी मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी उस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है और
हमने उसको कुछ स्वरूप तक करके दिखाया है और आगे का हमने मैनिफेस्टो के माध्यम से आप सबके समक्ष रखा है। जिस प्रकार SRO 202 की बात करें तो SRO 202 को समाप्त करके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और आम व्यक्ति को, आम नौजवान को सुचारू रूप से रोजगार देना एक सबसे प्रमुख डिमांड थी उस समय नौजवानों की। उसको पूर्ण करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया। उसके साथ साथ रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्पीड अप करना और उन जॉब्स को ट्रांसपेरेंट तरीके से नौजवान तक पहुंचाना, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है। हमने इसीलिए स्पष्ट किया कि अगले आने वाले जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 180 दिनों के अंदर अंदर जितनी भी वैकेंट पोजीशंस हैं उनको निकाल करके उसको भरने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 5 लाख से अधिक रोजगार देने का काम पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। और जिस प्रकार एडहॉकिज्म और कंट्रेक्चुअलिज्म एक बहुत बड़ी समस्या जम्मू कश्मीर के सामने रही है, वो चाहे 2012 में न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी हो या उससे पहले की जो पॉलिसियां केवल एक एडहॉकिज्म कुछ समय को पूरा करने के लिए चुनावों को देख करके बनाई जाती थी, परंतु उसको एक सुचारू रूप से नौजवानों के भविष्य को देखते हुए कंट्रैक्चुअलिज्म, एडहॉकिज्म के ऊपर एक कॉन्क्रीट पॉलिसी बने, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का विचार है और इस चीज के ऊपर बनाने की हमारी प्रतिबद्धता है। हर घर को एक रोजगार मिले, ये जो 5 लाख का जो हमने वादा किया है, हर व्यक्ति को, चाहे वो दूर दराज के क्षेत्र डोडा, किश्तवाड़, रामबन में रहता है, चाहे वो राजौरी, पुंछ में रहता है, चाहे वो कुपवाड़ा, गांदरबल या बडगाम में रहता है, चाहे साउथ कश्मीर के शोपियन, कुलगाम या अनंतनाग में रहता है, वो किसी भी क्षेत्र में रहता है, हर घर को एक रोजगार देना, ये भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार कर रही है और इस पर जरूर जिस तरीके से जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी इस पर काम किया जाएगा। मैं स्वागत करता हूं मैनिफेस्टो के अंदर जो 20% अग्निवीरों से जुड़ा हुआ जो विषय है, जो एक आम व्यक्ति को, आम नौजवान को सीधा सीधा छूने का काम करता है कि अग्निवीर की 20% जो रिजर्वेशन है वो जम्मू कश्मीर की नौकरियों में दी जाएगी, क्योंकि ये जुड़ा हुआ विषय हमारे बॉर्डर एरियाज के साथ है और जो बॉर्डर एरियाज के लिए एक्सक्लूसिव रिक्रूटमेंट करना, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है। इसके साथ जब हम एजुकेशन क्षेत्र की बात करते हैं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर एक अमूलचूल परिवर्तन कि इंडस्ट्रियल फ्रेंडली नौजवान को तैयार किया जाए, चाहे वो टेक्निकल फील्ड में है, चाहे वो इनोवेशन के फील्ड में है। इंडस्ट्री स्पेसिफिकली अगर इंडस्ट्री रेडी नौजवान को किया जाए, उसके तहत वोकेशनल जो स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज हैं, जिसमें माननीय मोदी जी ने मूल मंत्र दिया न्यू स्किल, रीस्किल एंड अपस्किल, ये करने की प्रतिबद्धता भारतीय जनता पार्टी की है। उसके साथ साथ कई नए ITIs, कई नए कॉलेजेस, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन ये बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी और करेगी। और उसके साथ साथ जो PM विश्वकर्मा योजना है, उसमें कई नौजवानों को स्किल के आधार के ऊपर लोन्स दे करके उनको उनके रोजगार को बढ़ाने का काम, उनको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का काम भारतीय जनता पार्टी देने का काम कर रही है। इसके ऊपर भी स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर के लिए एनहांसमेंट करने का काम हम लोग सरकार बनने के बाद करेंगे। 5 लाख नौकरियां देना का प्रॉमिस करते हैं जी। 50,000 तो भरी नहीं गई अभी तक, 5 लाख कैसे भरेंगे? अभी तक 50,000 जहां तक आप बात कर रहे हैं, ये कहां का आंकड़ा है? अभी हमने कमिट किया है कि जो भी वैकेंट पोजीशंस है उनको 180 दिन के अंदर भर करके लगभग 40 से 50,000 जो वैकेंट पोजीशंस हैं उनको भरने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और 5 लाख प्राइवेट और सरकारी स्टार्टअप्स के माध्यम से भी कई रोजगार जनरेट करने का काम हम लोग करेंगे और ये हमारी कमिटमेंट है।
ना तो इंडस्ट्री पॉलिसी है, ना ट्रेड पॉलिसी है, ना ही कोई मदर इंडस्ट्री आ रही है। 10 साल आपकी सरकार है, पुरानी सरकारों की बात छोड़ दीजिए, आपकी सरकार है, 10 साल में आपने कितना रोजगार दिया जम्मू कश्मीर? 2021 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई जो 31 तक जिसका एक मिशन प्लान है, और उसमें जो पिछले 3 वर्ष में काम हुआ वो अति सराहनीय है। और मुझे ज़रूर विश्वास है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत जो 30,000 से अधिक की हमारी कमिटमेंट है रोजगार देने की, हम उस नंबर को बढ़ाते हुए 50,000 से अधिक नौकरियां देने का काम करेंगे। सर एक क्वेश्चन रहेगा मेरा कश्मीरी माइग्रेंट्स को लेकर। पहले चरण की अगर हम बात करें, वोटिंग में कश्मीरी माइग्रेंट्स की एक मांग जो निकलकर सामने आ रही है कि उन्हें दोबारा से विस्थापित किया जाए, तो क्या इसको लेके कुछ भी जो है वो आने वाले समय में किया जाएगा? हमने कमिट किया है टीकालाल टपलू उनका योजना के तहत उनका पुनर्निवास वहीं पर बने। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल चुनावी नारा नहीं है, ये हमारी कमिटमेंट है और ये आज से नहीं है। हम जब उनका वहाँ से विस्थापन हुआ उस समय से कमिटेड हैं इस चीज़ को लेकर के। 2014 जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सरकार केंद्र में आई, चाहे वो 19 में हो 24 में हो, ये कमिटमेंट समय समय पर हमने बताई है। और मैं ज़रूर विश्वास से आपको कहता हूँ कि उनको स्थापित करना, उनकी ज़मीनें उनको वापस दिलवाना, वो भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट है और हम लोग करके रहेंगे।